घर के मंदिर में रोजाना दीपक लगाने वाले कान खोलकर सुन ले। कहीं आप भी यह गलती तो नहीं कर रहे हैं, वरना कंगाल होते देर नहीं लगेगी दोस्तों। आप सभी में से अधिकांश माताएं बहनें सुबह शाम अपने घर के मंदिर में दीपक जरूर लगाती होगी, या सभी लोग भगवान का पूजन पाठ जरूर से करते होंगे। पर दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जो दीपक आप सुबह शाम अपने घर के मंदिर में लगा रहे हैं, उसको लगाने के भी कुछ नियम होते हैं। अगर इसी दीपक को गलत विधि से और गलत नियमों के साथ लगाया जाए, तो इसके कई दुष्परिणाम और बुरे प्रभाव भी आपके घर परिवार पर हो सकते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूजा घर मंदिर में दीपक को जलाने के क्या क्या नियम होते हैं और किन किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। साथ ही शाम के समय दिया बाती करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कई लोग सुबह भी दीपक लगाते हैं, पूजन के दौरान तो उन्हें भी किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो जो भी लोग दीपक जलाते हैं, तो उन्हें कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब आप दीपक लगाएं, तो आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यानी कि जब भी आप अपने घर के मंदिर में दीपक लगाएं, चाहे सुबह लगाएं या शाम को लगाएं, तो उसमें आपको शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। अगर बिना शुद्ध हुए आपने दीपक लगाया, तो इसका बुरा परिणाम भी हो सकता है। घर में दरिद्रता भी प्रवेश कर सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो भी दीपक आप अपने घर के मंदिर में लगाते हो, उसे आपको बार बार बदलना नहीं चाहिए। यानी कि आपको इस दीपक को लंबे समय तक पूजन के उपयोग में लेना चाहिए। आप में से अधिकांश लोगों के घर में धातु के दीपक होते हैं, तो उन्हें आप आराम से लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं। तो अगर आपके पूजा मंदिर में भी धातु का दीपक है, तो उसे आपको लंबे समय तक रखना है। उसे आपको बार बार बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे घर का जो दीपक होता है, जिसमें कुछ लोग सुबह दीपक लगाते हैं, कुछ शाम को, या अधिकांश लोग सुबह शाम दीपक जरूर लगाते हैं। और यह जो दीपक होता है, इसके अंदर हमारे घर की सुख समृद्धि और शांति सब कुछ समाहित हो जाती है। इसलिए जब भी आप अपने पूजा मंदिर के दीपक को बार बार बदलते हो, तो आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्या आने लगती है। सुख समृद्धि जो है, वह घर जाने लगती है। इसीलिए जो भी आप दीपक अपने घर के मंदिर में सुबह शाम लगाते हो, उसे आपको लंबे समय तक रखना चाहिए। इसीलिए धातु का दीपक होना चाहिए, जिसे आप लंबे समय तक अपने पूजा घर में उपयोग कर सकते हो। इसी के साथ कई माताएं बहनें अपने पूजा घर में मिट्टी का दीपक भी उपयोग करती हैं। तो मिट्टी का दीपक भी आप उपयोग कर सकते हो। इसमें भी कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। लेकिन मिट्टी का दीपक उपयोग करने में बस एक ही समस्या आती है कि मिट्टी का दीपक यदि हमसे गलती से भी गिर जाता है, या हल्का सा भी हाथ से गिर जाता है, तो वह टूट जाता है और उसमें अचानक से दरार पड़ जाती है। यानी कि वह खंडित हो जाता है, और फिर इस टूटे हुए मिट्टी के दीपक को भी हमें बदलना ही पड़ेगा। इसलिए अगर आप मिट्टी का दीपक अच्छे से संभाल कर रख सकते हैं, तो आप मिट्टी का दीपक भी अपने पूजा के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। तो जो भी माताएं बहनें मिट्टी का दीपक उपयोग कर रही हैं, तो उसे आपको संभालना है, उसे आपको लंबे से लंबे समय तक चलना है। और जो भी माताएं बहनें धातु का दीपक अपनी पूजा में उपयोग करती है, तो फिर उन्हें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि धातु का दीपक ऊंचाई से गिरने पर भी खंडित नहीं होता है, वह वैसा ही रहता है। अब दोस्तों, अगली चीज जो कि है दीपक को साफ सुथरा रखना। यानी कि जो भी आप दीपक लगाते हैं, उसे आप कितना साफ सुथरा रखते हैं, उसमें कैसी बाती का आप प्रयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम भगवान की पूजन करते हैं और उसमें दीपक लगाते हैं, तो इसमें शुद्धता का बहुत अधिक महत्व होता है। यानी कि हमें स्वयं के साथ साथ घर के मंदिर में रखे हुए दीपक को भी शुद्ध रखना होता है। क्योंकि जब भी हम दीपक के अंदर दिया बाती करते हैं, कुछ लोग उसमें घी डालते हैं, कुछ लोग इसमें तेल का प्रयोग करते हैं, फिर रुई की बत्ती लगाते हैं, और फिर उस दीपक को जलाने के बाद, और फिर जब दीपक बुझ जाता है, तो उसके बाद वह दीपक काला पड़ जाता है। यानी कि दीपक में चिपचिपाहट हो जाती है, उसके अंदर तेल बच जाता है, बत्ती रह जाती है। और ऐसे में यदि आप इस दीपक को बिना साफ किए
कई दिनों तक उपयोग करेंगे तो फिर दीपक धीरे धीरे अशुद्ध होने लगेगा, यानी कि वह दीपक काला पड़ने लगेगा, उसमें चिपचिपाहट होने लगेगी। तो इसीलिए आपके घर में चाहे किसी धातु का दीपक हो या फिर आप मिट्टी का दीपक उपयोग करते हो, तो इसे आप जब सुबह सुबह प्रतिदिन देवी देवताओं को स्नान कराते हैं, उसके बाद वह जो जल बचेगा, इस जल से आपको यह जो दीपक है इसे भी स्नान करा देना होगा। यानी इस दीपक को भी आपको स्वच्छ कर लेना है, क्योंकि इस दीपक से भी आप भगवान की ही आरती करते हैं। एक तरीके से आपको वो भी भगवान का ही भाव लेकर चलना है, उस दीपक को भी, क्योंकि उस दीपक से जो आप पूजन अर्चना करते हो वह भगवान की ही करते हो। तो सभी भगवानों को स्नान कराने के बाद आपको इस दीपक को उसी जल से थोड़ा सा साफ स्वच्छ कर लेना चाहिए, जिससे कि इस दीपक का कालापन दूर हो जाए और दीपक की चिपचिपाहट भी दूर हो जाए और यह दीपक देखने में एकदम स्वच्छ लगे। इसीलिए आपको इस दीपक को भगवानों के स्नान वाले जल से ही साफ और पवित्र कर लेना चाहिए। तो इसीलिए इस दीपक को आपको बिल्कुल पवित्र और स्वच्छ रखना चाहिए। तो आपके पास मिट्टी का दीपक है तो उसे भी आपको जल से धो लेना चाहिए, और धातु का है तो उसे भी आपको धो लेना चाहिए। अगर रोज अच्छे से दीपक को साफ नहीं कर सकते हो तो महीने में एक बार अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। बस जब भी आप भगवानों को रोज स्नान कराते हो तो उसी जल से आपको अपने इस दीपक को भी धो लेना चाहिए, यानी कि अपने इस दीपक को पवित्र कर लेना चाहिए। तो प्रत्येक दिन दीपक को भी पानी से धो लेना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि कपड़े से साफ कर लिया। हर रोज दीपक को भी जल से जरूर धोना चाहिए, तभी जाकर के उसमें शुद्धता का भाव आता है। तो आपको यह बात समझ आ चुकी है कि दीपक को हमें प्रतिदिन धोकर के और साफ कपड़े से स्वच्छ कर लेना है। उसके के बाद ही हमें उसके अंदर दिया बाती करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, सुबह की तो हमने बात कर ली, पर शाम के समय जब भी आप दीपक बाती करेंगे तो क्या इस समय भी हमें दीपक धोना जरूरी है, दीपक को साफ करना जरूरी है? तो देखिए दोस्तों, जिस तरीके से हम रोजाना अपने पूजा मंदिर में भगवानों को स्नान कराते हैं, उसी तरीके से दीपक को भी जल से धोना जरूर चाहिए। पर बात अगर शाम की करें तो आपको दीपक को धोना जरूरी नहीं है। शाम के समय मात्र आपको इतना करना है कि जो आपने सुबह दीपक किया था और जो बाती बची होगी उसे आपको उस दीपक के अंदर से निकालना है, और इस दीपक से हल्के से आपको अपनी उंगली से या किसी साफ कपड़े से साफ कर लेना होगा। बस आपको एक कपड़े से या किसी कागज से साफ कर लेना है। शाम के समय दीपक करते समय दीपक को धोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शाम के समय दीपक धोना अच्छा भी नहीं माना जाता है। तो इस तरीके से शाम के समय अपने दीपक को साफ करके उसके अंदर आप जो भी बत्ती रखते हैं वो बत्ती को रखकर आप भगवान की शाम के समय दिया बाती जो होती है वो कर सकते हैं। तो यह तो बात हो गई आपके घर के मंदिर में, जहां पर आप लोग दिया बाती यहां पर करते हो। अब दोस्तों, जो लोग अपने घर में तुलसी क्यारे के पास में दीपक लगाते हैं, तो कई माताओं बहनों का यहां सवाल रहता है कि वहां कौन सा दीपक रखना चाहिए, क्या धातु का दीपक रखना चाहिए है या मिट्टी का दीपक रखें? तो देखो, जब भी आप तुलसी जी के पास दीपक लगाए तो हमेशा मिट्टी का ही दीपक लगाए। अब देखिए, कई माताएं बहनें ऐसी होती हैं कि तुलसी के पास वह दीपक जैसा रखा है वैसा ही रखा रहने देती हैं, यानी कि उस दीपक पर उनका किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं रहता है, यानी कि वह दीपक जैसा रखा है उसको वैसा के वैसे ही रखे रहने देते हैं और उसी में हम लोग दिया बाती करते रहते हैं। तो जिस तरीके से हम अपने घर के मंदिर के दीपक को साफ सुथरा रखते हैं, उसी तरीके से तुलसी के क्यारे के पास में जो हम दिया रखते हैं, दिया बाती करते हैं शाम के समय, उसको भी हमें साफ सुथरा ही रखना चाहिए। समझ गए? आप लोग साफ सुथरा रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप लोग जो है प्रतिदिन जो है मतलब उसको भी हल्के से पानी से धो लिया करो। वो जो मतलब दीपक होगा तुलसी के क्यारे के पास में, वो आप मिट्टी का रखो, वही अच्छा है। यहाँ पर धातु का दीपक ज्यादातर नहीं रखा जाता है, तो यहाँ पर आप लोग मिट्टी का दीपक भी रखोगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बस इस दीपक को भी आप लोग जो है प्रतिदिन थोड़ा पानी से धो लिया करो, और इसे भी साफ सुथरा रखकर ही तुलसी मैया के लिए आप लोग शाम के समय दिया बाती तुलसी के किरे के पास किया करो। तो इस बात को भी आप लोग विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा।
तो इतनी बात आप लोग समझे, तो इतनी बात आप समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं हमारी शुद्धता की। तो जब भी आप सुबह का दीपक करते होगे, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सुबह में सभी लोग स्नान करके ही घर का पूजा पाठ करते हैं, दिया बाती करते हैं, दीपक लगाते हैं। पर शाम के समय जब भी लोग दिया बाती करते हैं, तो वह बहुत ही बड़ी-बड़ी गलतियां कर देते हैं, जिसका उनको फिर दोष भी लगता है। देखिए, सुबह-सुबह जब हम स्नान आदि करके भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, हमारे पास पूरा दिन पड़ा हुआ होता है। पूरे दिन में हम लोग जो है बाथरूम जरूर जाते हैं। तो बाथरूम या शौच आप लोग पूरे दिन भर में कभी भी जाते हो, तो इससे जो है कहीं ना कहीं अशुद्धता आपके अंदर आ जाती है। अब कुछ लोग यहां पर यह भी कहेंगे कि मन शुद्ध होना चाहिए, तो सब शुद्ध हो जाता है। आपकी वो भी बात सही है, पर एक तरीके से आप लोग खुद देखो कि अगर हम मतलब ऊपर से शुद्ध नहीं रहेंगे, तो हम भगवान के पास कैसे जा सकते हैं? तो इसलिए आपको ऊपर से भी शुद्ध रहना पड़ता है। तो अब आप लोगों को क्या कर है, वो सुन लीजिए। देखिए, पूरा दिन भर आपके पास होता है। सुबह की पूजन करने के बाद पूरे दिन भर में सभी लोग जो है बाथरूम का इस्तेमाल जरूर करते हैं। तो सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं। देखो, अगर आप लोग पूरे दिन भर में, अभी तो वैसे सर्दी का मौसम नहीं है, तो किसी को मतलब नहाने में ज्यादा परेशानी होती नहीं होगी। और गर्मियों में ज्यादातर लोग 2-3 टाइम या 4 टाइम तक नहा लेते हैं ना। और जो लोग विशेष पूजन अर्चना के मतलब नियम का पालन करते हैं, वो लोग शाम के समय की जब दिया बाती करते हैं, तो उससे पहले स्नान ही करते हैं। उसके बाद ही में जो है अपनी दिया बाती करते हैं। विशेष रूप से गर्मियों के समय ज्यादा लोगों को परेशानी नहीं होती है, क्योंकि इसमें आप आराम से पानी से जो है नहा सकते हो। इसमें आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। मात्र नॉर्मल पानी लिया, उससे नहाया और शाम के समय की दिया बाती कर दी है। ठीक है, पर भाई, जो लोग स्नान नहीं करते हैं, मतलब हर रोज के ये नियम का पालन नहीं करते हैं, उन लोगों को भी तो कुछ बात पता होनी चाहिए ना। तो आप वो लोग सुन ले। देखिए, अगर आप लोग शाम के समय पूजन करने से पहले दिया बाती कर सकते हैं, मंदिर जाने से पहले मतलब कि आप लोग स्नान कर सकते हैं, तो स्नान कर लीजिए। और अगर ऐसा नहीं हो सकता, तो पूरे दिन भर में जब भी आप लोग बाथरूम जा रहे हैं, चाहे आप बाहर हो, चाहे आप घर पर हो, कहीं पर भी हो, ये नियम सभी जगह के लिए है। तो दिन भर में आप लोग जब भी बाथरूम जा रहे हैं, तो आपको उस जगह पर एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप बाथरूम जाएं और बाथरूम से बाहर आए, तो उसके बाद आपको अपने हाथ और पैर अच्छे से धोना है। गर्मियों के मौसम में किसी को भी पानी से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है, इसीलिए ये नियम का पालन आप सबको करना पड़ेगा। तो हमें नियमों का पालन करना चाहिए। है तो करना क्या है आप लोगों को, कि जब आप बाथरूम जाओ और बाथरूम से आओ, है ना, तो बाथरूम से आने के बाद आप लोगों को अपने हाथ धोने हैं, अपने पैर धोने हैं। कुल्ला आपको 3 बार करना है। कुल्ला कहने का मतलब है कि आपको अपने मुंह के अंदर पानी भरना है। थोड़ा सा मतलब एक तरीके से अपना मुंह साफ करना है। उसके बाद कू मतलब पानी बाहर निकाल देना है। तो इस तरीके से ये कुल्ला करना है। कितनी बार? 3 बार आपको कुल्ला करना है। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया, हो गया या नहीं, 3 बार कुल्ला करना है। उसके बाद अपने मुंह पर भी पानी मारना है। ठीक है? तो इस नियम का आपको पालन करना है। तो इस बात का भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जितने भी हमने आपको ये सारे नियम बताए हुए हैं, ये सभी लोगों के लिए नियम है। चाहे आप बुजुर्ग हो, चाहे कोई हो, है ना? तो इन नियमों का आप पालन करें। और अगर आप अपने घर में दीपक जलाते हैं, शाम के समय की दिया बाती करते हैं, तो भाई, इन नियमों का पालन आप लोग जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है इन सभी चीजों से जुड़ा हुआ, तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।